भवपार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे। बंधुओं, आज मैं आप सबको भगवान लंबोदर और एक भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने, अंत तक सुने, ताकि आपको पता लगे कि भगवान से जुड़ने के लिए भाव कितना जरूरी है, विश्वास कितना जरूरी है। एक जंगल में एक साधु रहा करते थे। अपने इधर उधर के काम कार्यों के लिए एक नौकर रखे हुए थे। नौकर अनपढ़ था, लेकिन भगवान में अटूट विश्वास रखता था। एक दिन साधु महाराज लंबोदर भगवान का पूजा कर रहे थे। नौकर घूमता फिरता वहां चला गया और साधु महाराज से पूछने लगे, गुरुजी, ये आप किस भगवान का पूजा करते हैं? इनके पूजा करने से क्या मिलता है? साधु महाराज नौकर को समझाने लगे, ये लंबोदर भगवान हैं और इनके पूजा करने से मनुष्य बड़ा बड़ा भवसागर पार कर जाता है। इनकी कृपा मिल जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इतना बात सुनकर नौकर वहां से चल दिया। उसके मन में गुरुजी द्वारा कहा हुआ एक ही वाणी सेट हो गया कि लंबोदर भगवान के पूजा से आदमी बड़ा बड़ा भवसागर पार कर जाता है। दिन रात उसके दिमाग में यही नाचता रहता था और इस चीज को ध्यान रखते हुए वो भी लंबोदर भगवान का पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। जहाँ भी वक्त मिलता, जहाँ भी थोड़ा सा समय मिलता, खड़ा हो जाता और जय लंबोदर जय लंबोदर जय लंबोदर करके भजन करने लग जाता। एक दिन की बात है, शाम के समय मूसलाधार बारिश आई और चारों तरफ पानी से भर गया। जिस जंगल में साधु महाराज का आश्रम था, वहीं से कुछ दूर पास में ही एक गांव था। उस गांव से साधु महाराज नित्य प्रति दूध लाया करते थे, भगवान का भोग लगाते थे और खुद भी खाते थे। उस दिन भी सवेरे साधु महाराज उस नगर को चल दिए दूध लाने के लिए। बीच में जो नदी पड़ती थी गांव और आश्रम के बीच में, वहां जब साधु महाराज पहुंचे तो देखे नदी लबालब भरा हुआ था। किस प्रकार उस किनारे जाया जाए और कैसे दूध लाया जाए? साधु महाराज असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो वापिस अपने कुटिया में आ गए। कुटिया में आए, नौकर बोला, गुरुजी क्या हुआ, आज दूध नहीं लाए? साधु महाराज नौकर को खुल के बात नहीं बताए। बोले, भाई आज उधर नहीं गया, इसीलिए दूध नहीं ले आया। नौकर से बोले, जा तू ही ले आ आज दूध। नौकर बोला, ठीक है, लुटिया दीजिए, मैं जा करके ले आता हूँ। गुरुजी से लुटिया लेकर के नौकर चल पड़ा उस गांव की तरफ जहां से दूध लाया जाया करता था। जब नौकर उस नदी के तट पर पहुंचा तो देखा नदी लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसे तनिक भी चिंता नहीं हुआ। उसके मन में विश्वास था कि लंबोदर भगवान के पूजा से, उनके भजन कीर्तन से मनुष्य बड़े बड़े भवसागर पार कर जाता है, तो ये छोटी सी नदी क्या है? के
मन में विचार बैठ गया था, भावना बस गया था कि भगवान के पूजा करने से आदमी बड़े बड़े भवसागर सहज ही पार कर जाता है। तो मैं भी इस छोटी सी नदी को बड़े ही आसानी से पार कर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर जय लंबोदर करते हुए पानी से भरे हुए नदी के ऊपरी सतह से निकल पड़ा और आगे उस गांव में पहुंच गया, नदी पार कर गया। उधर से आते समय दूध हाथ में लिए हुए था और जय लंबोदर करते हुए फिर से उस नदी के पानी के ऊपरी सतह से होता हुआ इस किनारे आ गया और साधु महाराज के कुटिया में आकर के साधु महाराज को दूध दे दिया। साधु महाराज अचंभित हो गए, बोले भाई तूने दूध किस प्रकार लाया? नदी तो पानी से भरा हुआ है। नौकर सहज भाव से बोला, गुरुजी आपने ही तो एक दिन बोला था कि लंबोदर भगवान के पूजा करने से आदमी बड़े बड़े भवसागर पार कर जाता है, तो छोटी सी नदी क्या मोल रखती है। मैंने भी लंबोदर भगवान का ध्यान करते हुए जय लंबोदर करते हुए नदी को पार कर गया और उधर से दूध लेके आ गया। जब उस नौकर के मुंह से गुरुजी इस प्रकार का बात सुने तो सीधा खड़ा होकर के नौकर के चरणों पर गिर पड़ा, बोला भाई गुरु मैं नहीं, गुरु तो तुम हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने नित्य प्रति लंबोदर भगवान का पूजा किया, ध्यान किया, अर्चना किया, लेकिन भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हुई। तुम्हें तो एक ही दिन में भगवान की कृपा मिल गई और भगवान के परम भक्त बन गए। तुम मुझे अपना दास बना लो। बंधुओं, कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि भक्ति पूजा से नहीं, भावना से होती है, प्रेम से होती है। भगवान के प्रति भावना रखिए, विश्वास रखिए। अगर आप में विश्वास है तो आप हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। भगवान के भक्ति में विश्वास ही सर्वोपरि है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी एक पंक्ति लिखा है, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरति देखो तिन तैसी। अर्थात भावना ही सबसे प्रबल होती है। जैसी भावना है वैसी ही पूजा है और वैसा ही फल है। इसीलिए बंधुओं, हमारा आप सबसे यही कहना है कि भगवान का भजन करें, भगवान में विश्वास रखें, भगवान में भाव रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।